आम का सीज़न है और आम से बनी हुई रेसिपी ना खाएं तो ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे मैंगो केक। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीक़ों से और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों को तो ये खास तौर पे बहुत ही पसंद आती है। जो क्रीम नहीं खाते हैं ना, वो इसे ज़रूर खाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये इजी सी रेसिपी देखने को मिले। और बहुत अच्छी मैं हमेशा अपनी रेसिपी लेती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। हमने यहाँ एक पैन लिया है और उस पैन में हमने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का आम लिया था, जिसे अच्छे से हमने धो के इसे का सारा गूदा निकाल दिया और इसे ग्राइंड कर दिया है। पानी नहीं डालना है दोस्तों। पहले ही इसे हमने ग्राइंड कर दिया और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। जो थोड़े बहुत लगे हुए थे ना मिक्सर ग्राइंड में, हल्का सा पानी 2 चम्मच डाल के उसे भी हमने डाल दिया है। और अब हमने गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रखा है। जी हाँ, जो छोटे वाले बर्नर होते हैं ना, उसी पे रखिएगा। तो हाई रख दिया है और इसे हल्का सा रिड्यूस होने देते हैं, यानी हल्का सा सूखने देते हैं इसे। और इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। दो चम्मच जो हमने डाला था ना मिक्सर ग्राइंडर में, बस वही है कि थोड़े बहुत लगे हुए थे, डाल दिए। ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो उछल उछल के बाहर आता है और आपके हाथों पर पड़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 5 मिनट में ये रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे आधा कप हम यहाँ पे चीनी डाल देते हैं। जी, हाफ कप यहाँ पे हम चीनी डाल देंगे। और आप देख लीजिएगा आपका आम कितना मीठा, ज़्यादा आम मीठा है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी चीनी की कम भी कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसे थोड़ा सा हम 2 से 3 मिनट और कुक कर लेते हैं, ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, इसमें अच्छे से कलर आ जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट ही, उससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे चीनी डालने के बाद। बस पानी नहीं डालिएगा दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसी तरह से गाढ़ा आप भी तैयार कर लें। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और एक बात और शेयर करूंगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, मैंगो जैम खाना चाहते हैं, तो इसमें बस 1 चम्मच विनेगर डाल दें। विनेगर नहीं है तो 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें। आराम से 20 से 25 दिन फ्रिज में ये स्टोर कर। अब दूसरी तरफ हम केक बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ केक टिन लिया। आपके पास जो भी बर्तन है, स्टील की, एल्युमिनियम की, यानी किसी में भी बन सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी वीडियो में शेयर किए हैं बहुत सारी केक की रेसिपी, जिसमें मैंने स्टील की कटोरी में बनाया है, इस तरह से एल्युमिनियम में बनाया है। तो ये देखिए, ये मेरे पास एल्युमिनियम का यहाँ टिन है, केक टिन स्क्वायर शेप का। इसे हमने तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच मैदा लिया है और इसे अच्छी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट कर लेते हैं चारों तरफ फैला के। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर डालें, वो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन मैं देखिए सारा डस्ट निकलता है, हमने अच्छे से डस्ट कर दिया है इसे। दूसरे बॉल में हम यहाँ पे 1/4 यहाँ पे हमने ऑयल लिया है। जी हाँ, ऑयल आप ऐसा ले इसमें स्मेल नहीं आती होनी, तो केक हमारा खराब हो सकता है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे साथ में हम पीसी हुई चीनी लेंगे। तो यहाँ पे हम आधा कप चीनी ले रहे हैं, जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है। और आप देख सकते हैं पल्स में इसे चलाया है, अच्छे से बारीक हो जाएंगे। इसे हम डाल देते हैं। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं, चीनी और यहाँ तेल को। तो यहाँ पे मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स करें। तो लगभग 1 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो मैंगो प्यूरी है ना, उसे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे बड़े चम्मच से हम यहाँ पे 3 चम्मच यहाँ पे हमने डाल दिया है। मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आप मैंगो बनाए हैं ना, जैम कहते हैं, जो प्यूरी हमने बनाई है वही डालें इसमें। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब 2 चुटकी हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं, इसे भी हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम वनीला एसेंस डाल लेते हैं। लगभग 1 छोटा चम्मच हमने वनीला एसेंस डाला है। यहाँ हमने एक छन्नी रख दिया है, उसके ऊपर हम 1 कप मैदा ले रहे हैं। यहाँ पे 200 ग्राम का मेजरमेंट, आधा कप और हम मैदा इसमें डाल लेते हैं, यानी टोटल 1.5 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है। और ये लगभग 300 ग्राम हमने यहाँ पे मैदा लिया है, यानी 1 कप में 200 ग्राम का मेजरमेंट था और यहाँ आधा कप और लिया है, तो 300 ग्राम हमने यहाँ पे मैदा डाल दिया है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो बेकिंग पाउडर हमें कितना डाला है, 1.5 चम्मच हमें इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। जी हाँ, अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहते हैं तो जो हमने 1.5 चम्मच लिया है, तो आधी चम्मच की जगह पे यहाँ पे आप आधी चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बेकिंग पाउडर से बना रही हूँ, तो 1.5 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब इन तीनों को अच्छी तरह से हम यहाँ पे छान लेते हैं। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, इससे केक उठ कर आता है और बहुत ही फ्लफी बनता है, तो इसको जरूर प्रोसेस को करें। चम्मच का साइज़ दिखा देते हैं दोस्तों। इसी चम्मच से हमने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। इन सभी को मिक्स करते हैं, लेकिन मिक्स करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा मैं मैंगो क्यूब्स डाल देती हूँ, तो ज़्यादा नहीं डालें। तो बस आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही हमने डाला है इसे, और इन सभी को मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे हल्के हाथों से। इसमें 1 कप हम दूध डालेंगे। जी हाँ, 200 ग्राम दूध, यानी उसी कप से मेजरमेंट लिया है। 1.5 कप हमने मैदा लिया है, तो 1 कप इसमें दूध जाएगा। अब
आपको एक खास ख्याल रखना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है और इसे हल्के हाथों से, मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड की हूँ इसलिए आपको जल्दी जल्दी दिख रहा है, तो आप इसे हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। आज हम इसे बेक करेंगे माइक्रोवेव में। जी हाँ, मैं हमेशा कुकर में या कढ़ाई में आपको बेक करके दिखाई हूँ, लेकिन बहुत लोग के कमेंट हैं कि माइक्रोवेव में भी बना कर दिखाई, तो इसे आज हम माइक्रोवेव में बेक किया। तो इसे माइक्रोवेव को हमने पहले से प्री हीट कर लिया है और ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहती हूँ कि कितना गाढ़ा पेस्ट हमने तैयार किया। आपको भी इसी तरह से तैयार कर लेना है बैटर को। अब केक टिन हमने पहले से तैयार करके रखा है, सारे बैटर को डाल देते हैं। माइक्रोवेव भी हमारा अच्छे से प्री हीट हो चुका है और इसे हमें हाफ फिल ही करना है, पूरा नहीं। उसे टैप कर देते हैं, जो भी एयर बबल्स वो निकल जाएंगे। आधा फिल करना। चलिए इसे हम माइक्रोवेव में रख देते हैं। पहले से प्री हीट हमारा माइक्रोवेव है, तो प्री हीट माइक्रोवेव में इसे डालना है और इसे हम कन्वेक्शन मोड पे बनाएंगे। जी हाँ, और मैं इसे 170 डिग्री पे बना रही हूँ, लेकिन वेरी करता है माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव, तो आप 180 पे भी बना सकते हैं। तो मैं इसे 170 डिग्री सेल्सियस पे बना रही हूँ और टाइम दे रही हूँ 20 मिनट्स का। और इसे स्टार्ट कर देते हैं और ये देखिए हमारा केक बेक हो रहा है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हो। कटोरी को भी इस तरह से हमने डस्ट कर लिया और थोड़ा सा बैटर बच चुका है, तो डाल देते हैं इसमें। हमें बेक करने वाले हैं दोस्तों आ रहे हैं, तो कुकर को भी हमने 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था लो फ्लेम पे और ढक्कन लगा के। सीटी और रबर निकाल दें प्रेशर कुकर का और इसमें हम एक स्टैंड डाला है और इसमें डाल देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे, छोटे बर्नर पे मीडियम फ्लेम पे बेक कर लेते हैं 15 मिनट से 20 मिनट तक के लिए। केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है और इसे हमने निकाल लिया है। बस एक टूथपिक डाल के जरूर चेक कर लें कि आपका केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं। अगर टूथपिक में बैटर लग रहा है तो समझिए अच्छी तरह से बेक नहीं हुआ है, तो उसे 5 मिनट के लिए और बेक करें। मैंने कहा कि माइक्रोवेव टू माइक्रोवेव वेरी करता है और इसलिए ये मेरा 170 डिग्री पे हमारा अच्छे से बेक हो चुका है और ये देखिए नीट एंड क्लीन हमारा टूथपिक निकल रहा है। तो चलिए इसे हम ठंडा होने देते हैं पहले। पूरी कपकेक भी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। इसे भी हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम केक को मोल्ड से निकालेंगे। टूथपिक डाल के चेक कर लेते हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन बनी है हमारी ये कपकेक। ठंडी हो चुकी है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये निकल चुके हैं बाहर, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो इसी तरह से हम भी निकाल ले रहे हैं इसे। और ये मैं आपको दिखा दूं कि इसका टेक्सचर कि कितनी ये सॉफ्ट बनी है। बेकिंग सोडा हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। मैं इसे ज़्यादा दबाऊंगी तो ये टूट भी सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। और ये हल्की सी गर्म भी है यहाँ पे, तो पूरा ठंडा नहीं होने दिया, हल्का सा जैसे होता है ना पेंदी, हल्का सा गर्म है तो बस निकाल लिया है इसे। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है इस तरह से कपकेक, तो ज़रूर बनाएं। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए हमारा ये भी केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है, बहुत ही जालीदार बना है और बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे बना है, हल्का सा यहाँ पे ये गर्म है, कोई बात नहीं, ऐसे उलट कर भी रख देते हैं। इसके ऊपर से भी हल्के से ये ठंडे हो जाएंगे और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो चलिए इसके ऊपर से हम मैंगो जो क्रीम हमने बनाई थी ना उसे इसे डेकोरेट करते हैं। यहाँ हमने डेयरी मिल्क लिया है, 10 रुपये का जो आता है ना डेयरी मिल्क, वो लिया है और इसे हमने माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए इसे हमने मेल्ट कर लिया। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको इसे मेल्ट करना है। कोई भी आप गर्म पानी ले लें, यानी कोई भी कटोरी में या बाउल में गर्म पानी कर लें और उस गर्म पानी में इस कटोरी को डिप करके इस तरह से, ये अभी मेरा गर्म पानी ले ही है, करके इस तरह से मिलाते हैं। ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। अब इस चॉकलेट को हम एक पाइपिंग बैग में से ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। तो ये जो जिप लॉक वाली छोटी सी बैग है होती है ना प्लास्टिक, वो मेरे पास थी, तो इसे हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं और ये जम भी जाती है जल्दी। तो इसे फटाफट देखिए हमने सारे को डाल लिया। आपको ये बहुत कम लग रही है लेकिन इतने में ही हमारी अच्छे से डेकोरेशन हो जाती है और बच भी जाती है। ये देखिए अच्छे से हमने इसे फोल्ड कर लिया और इसे हम इस तरह से कैंची से काट लेंगे जब डेकोरेट करेंगे। यहाँ इसके ऊपर का लेयर जो हल्का सा यहाँ पे हार्ड होता है, अगर उसे आप फ्रीज में रख देंगे ना तो ये ऊपर का लेयर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि इसके ऊपर का लेयर को हटा देते हैं, फिर उसके ऊपर से जो भी आइसिंग है चाहे क्रीम है जो भी है लगाते हैं, लेकिन मैं हटाऊंगी नहीं। इसे उल्टा करके जी हाँ दोस्तों, इसे उल्टा करके इस साइड से प्लेन की तरफ से जो हमने मैंगो प्यूरी बनाई थी ना वो हम इसके ऊपर से लगा देते हैं और इसको नीचे ही रहने देते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट हो गया है। हमने फ्रिज में रख दिया था तो अच्छी तरह से ठंडा हो गया और नीचे वाले पार्ट सॉफ्ट हो गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमने सारे को लगा दिया है मैंगो प्यूरी को। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसी तरह चारों तरफ से इसे आप डेकोरेट कर दें। मैंने थोड़ा सा थिक लेयर लगाया है। अब जो हमने पाइपिंग बैग में जो भरा था ना चॉकलेट डेयरी मिल्क, उसे भी इस तरह से हम लंबे लंबे शेप में इस तरह से डिज़ाइन करते जाएंगे। और ये आपको लग रहा है कि पिघल के गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये तो चॉकलेट है, धीरे धीरे
अगर सेट करने के रखेंगे ना फ्रिज में तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट फ्रिज में रखने के बाद ये सेट हो जाएंगे। और ये देखिए लंबे डिज़ाइन में हमने कर दिया और इतनी बच भी गए हैं। तो जो कटोरी जो केक हमने बनाया था उसके ऊपर से हम डेकोरेट कर देंगे जो बची हुई। इस तरह से हमने टूथपिक लिया है, पहले एक सीधा लाइन में लिया है, उसको पोंछ लें, फिर उसके बाद पोंछने के बाद फिर से इसे उल्टे डायरेक्शन में, एक सीधा और एक उल्टे डायरेक्शन में हमने इसे डेकोरेट करना है इस तरह से टूथपिक की सहायता से। आप देख सकते हैं, तो एक सीधा और एक उल्टा करना है। और टूथपिक को जब भी आप चलाएं एक पोंछ लें तो नीट एंड क्लीन यहाँ पे परफेक्ट आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे हमारा डेकोरेट हो चुका है केक। इसके ऊपर से चेरी भी आप सजा सकते हो। कटोरी वाली जो केक थी ना हमारी, उसके ऊपर से भी थोड़े से हम मैंगो प्यूरी इस तरह से यहाँ पे लगा देते हैं। थोड़ा सा थिक लेयर हमने लगाया, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं, ये देखिए। और इसके ऊपर से भी हम जो चॉकलेट वाली है इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। आप बच्चों को बर्थडे पार्टी हो, चाहे बच्चों को जब भी खाने का इस तरह से मन करे तो ज़रूर बनाएं। बच्चों को बहुत ही टेस्टी लग रहा है। दिख रहा है टूथपिक को मैंने पोंछा और एक उल्टे और एक सीधे डायरेक्शन में किया है। इसी तरह से आप भी करें। और ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन आया है। चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। मैं इसे पेस्ट्री की शेप में इसे कट कर रही हूँ, यानी स्क्वायर शेप में। तो ये देखिए इस तरह से हम कट कर ले रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है, तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। चलिए इसे हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी बनी है। बिल्कुल जालीदार है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं और कमेंट करना ना भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। जो हमने मैंगो क्यूब्स डाले थे ना वो भी इसमें दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे इसमें दिख रहे हैं। ये देखिए मैंगो क्यूब्स इसमें कितने अच्छे से दिख रहे हैं। आप चाहें तो इसमें डाल सकते तो नहीं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।